नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद बाइंग स्टॉक्स। तो जब भी आप कोई स्टॉक परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, प्राइमरली इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आप रिस्क भी परचेज करते हैं, रिस्क भी इनहेरिट करते हैं। जैसे आपको अपसाइड मिलता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है, आपको मे बी 100%, 200%, 300% रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आप रिस्क भी इनहेरिट करते हैं। जितना रिस्क होगा, रिस्क है वही चीज़ जो है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में बेसिकली हम कंटेंट तैयार करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। और उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आप स्टॉक परचेज करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो हो जाता है कि जब भी आप कोई स्टॉक परचेज करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, मालिकाना हक परचेज कर रहे हैं, यानी आप इक्विटी परचेज कर रहे हैं। इक्विटी मतलब होता है ओनरशिप। सो यहाँ पे कि कोई भी कंपनी है, वो आप 10% हो गया, 5% हो गया, इवन एक भी अगर शेयर परचेज करते हैं, यू आर स्टिल बाइंग इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। और उसी जगह पे ये जब भी आप किसी कंपनी का ओनरशिप परचेज करते हैं, तो वहाँ पे उसका जो रिस्क होता है उसको भी इनहेरिट करते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लीगल बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। पर कंपनी अगर डूबता है तो आपका भी शेयर जो है वो डूबेगा, कंपनी अगर उठता है आपका भी शेयर का जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। एक चीज़, फंडामेंटल चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो शेयर का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइंड होता है। वो डिटरमाइंड होता है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। अगर आप सोचिए, आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, मुझे वो स्टॉक चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि आपने 100 रुपीज़ का परचेज किया था, आप मुझे 100 रुपये में बेचो। आपने बोला नहीं। मैंने बोला 105 रुपये दूंगा, देंगे? मैंने बोला नहीं। बोला आपने बोला नहीं। मैं अगर बोलता हूँ कि आप मुझे 1200 रुपये दूंगा, मैं आपको देंगे? अगर आप छोड़ देते हैं ना उस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उस स्टॉक का वैल्यू हो जाता है 1200। तो इसी तरीके से लेन देन चलता रहता है, डिमांड एंड सप्लाई, बाई सेल के ऊपर आपका जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, उसको आपका सपोर्ट करता है कंपनी का फंडामेंटल्स, ऑब्वियसली इंडस्ट्री का फंडामेंटल्स, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। तो बाई एंड सेल के ऊपर, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर जो है प्राइस जो है स्टॉक का ऊपर नीचे जाता है। इसलिए बहुत बार कहते हैं ना कि सेंटीमेंट की वजह से, सेंटीमेंट के ऊपर आपका जो स्टॉक मार्केट रन करता है, कभी ये डूबता है, कभी उठता है। बट इस जगह पे ये चीज़ अगर आपका क्लियर हो जाता है कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, तो चलिए अभी जान लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क यहाँ पे एसोसिएटेड है। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोट लीजिए। नोट्स अगर लेते हैं तो फिर फर्दर ये, क्योंकि आप ये इसको स्टडी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको स्टडी करवा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक्स समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। और स्टॉक मार्केट आप कभी देखेंगे, कभी 5% करेक्शन हो रहा है, करेक्शन मानी गिर रहा है, और कभी देख रहे हैं आपका 2% ग्रोथ हो रहा है, कभी बुल रन हो रहा है, कभी बियर रन हो रहा है। तो ऐसे सारे चीज़ चलते रहते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको फोकस करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। इसमें फायदा ये हो जाता है कि अगर जितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, ऑन एन एवरेज आपका हर टाइम फायदा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 20% ग्रोथ होता है, 10% गिरता है, तो ओवरऑल आपका कितना ग्रोथ हो रहा है? 10% ग्रोथ हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म खेलते हैं, तो वहाँ पे हमेशा आपका जो है वोलेटिलिटी रहता है। कभी भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकते हैं। आपका हमेशा रहता है कि स्टॉक का प्राइस अगर आपका नीचे चला जाता है, आप तभी आपका लॉस होता है जब उसको आप सेल करते हैं। अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो लॉस में नहीं है। अगर आपका HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक आपने परचेज किया 1200 रुपये में, अभी उसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 600 रुपये, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, आप लॉस में नहीं हो। उसका प्राइस में भी 600 में है, पर आपने तो बेचा नहीं है। आप अगर उसको 600 में छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, यानी तब आपका लॉस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि आप स्टॉक जो है कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपका स्टॉक का डिमांड है, मतलब कोई अगर परचेज करना चाहता है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। बहुत बार मार्केट में ऐसा होता है कि कोई बायर नहीं है, आप स्टॉक बेचना चाहते हैं, तब आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरता है। आप स्टॉक बेचना चाहते हैं पर उस प्राइस में वो खरीदना नहीं चाहता, या कोई भी बायर नहीं होता, तब आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरते रहता है। इट फॉल्स बिलो योर परचेज प्राइस। तो ये वोलेटिलिटी चलती रहती है, सप्लाई डिमांड के ऊपर चलता रहता है। बट हम यहाँ पे फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। सो हाउ डज बाइंग अ स्टॉक वर्क? ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, एंड इट इज बैक्ड अप बाय द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है, तो लोग चाहते हैं कि उस कंपनी का स्टॉक हम परचेज करें, क्योंकि कंपनी का स्टॉक अच्छा होगा तो वो डिविडेंड देगा। ऑब्वियसली इसका जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होगा वो भी बढ़ेगा, वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगा, उसका मार्केट कैप बढ़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दैट इज द रीजन वाई जितने भी प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है, जितने भी अच्छे कंपनीज होते हैं, लोग उसके पीछे भागते रहते हैं।
तो जब भी आप फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आपको लग रहा होगा कि भाई मुझे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि सेंसेक्स में आपका बीएससी में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज है, एनएससी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 से भी ज़्यादा कंपनीज है। तो इतने सारे जो कंपनी के स्टॉक है, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए? कोई आपको टिप देगा, कोई आपको बताएगा कि ये परचेज कर ले, वो परचेज कर ले, उस पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। कोई भी कंपनी जो होती है उसका इट हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल, इट हैज़ टू हैज़ फर्दर ग्रोथ, उसका इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। आप कॉमन सेंस अगर यूज़ करते हैं, सो यू कैन ईजिली मेक अ गुड मनी इन स्टॉक मार्केट। बट यहाँ पे आपके पास पेशेंस रहना पड़ेगा, आपके पास डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही डर के मारे, अरे स्टॉक का पैसा, मेरा स्टॉक मार्केट का वैल्यू जो है वो, स्टॉक का वैल्यू 10% कम हो गया, 20% कम हो गया, छोड़ दूंगा, ऐसे करने से नहीं चलेगा। इसलिए जब भी आप स्टॉक को परचेज करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, ऑफ एनालाइजिंग अ स्टॉक और अ कंपनी। अगर आप उसको एनालाइज कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक परचेज करते हैं, तो बाइक जब परचेज करते हैं, इवन आप मोबाइल जब परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, उसका कैमरा कितना है, उसका इंटरनल मेमोरी कितना है, रैम कितना है, कौन से कंपनी का है, वारंटी है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं कोई भी जब आप प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं। उसी तरीके से जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और ये देखने का तरीका आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, बिकॉज यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल में भी आपको मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप एक स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ये सारा चीज आपको जानने को मिलता है। और टारगेट आपका ये होना चाहिए कि यू विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विच हैव गुड प्रॉस्पेक्ट, मतलब उसका फ्यूचर आपको लग रहा होगा कि, क्योंकि जब भी आप कोई स्टॉक परचेज करते हैं, आप उसके फ्यूचर पे बेट करते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने वाला है, इसलिए मैं उसको डॉक्टरी के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं कि आपको लगता है कि भाई ये कंपनी जो है ये आगे बढ़ने वाली है, ये ग्रो करने वाला है, दैट इज द रीजन वाई आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माई मनी इन टू इट, एंड दिस इज हाउ इट वर्क। और आप किसके माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, यू इन्वेस्ट थ्रू अ ब्रोकर। ये ज़ेरोधा हो सकता है, ग्रो हो सकता है, अपस्टॉक्स होता है, हो सकता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो सकता है। ये सारी चीजें जो होती है वो आपको समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, द बेसिक फंडा, यानी द बेसिक रिस्क इज डिमांड एंड सप्लाई। और कुछ नहीं समझ में आया तो ये समझ लो, डिमांड एंड सप्लाई, जितना डिमांड बढ़ेगा और जितना सप्लाई कम होगा, वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, वैल्यू बढ़ेगा। जितना ज्यादा सप्लाई होगा, जितना कम डिमांड होगा, वैल्यू बढ़ेगा या कमेगा, कम होगा। इसी के ऊपर स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है। और यहाँ पे लोग कौन से कंपनी का स्टॉक परचेज करना चाहते हैं, जिसका फ्यूचर अच्छा है। जिसका फ्यूचर अच्छा है उसके स्टॉक का डिमांड कितना बढ़ेगा या कमेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है। एक कंपनी ने 10 लाख शेयर मार्केट में डाला, तो 10 लाख ही तो शेयर होगा ना, उसको तो अगर स्प्लिट करता है तो अलग चीज़ है, अगर बढ़ाती है कंपनी को अलग चीज़ है, बट मार्केट में तो 10 लाख शेयर ही घूम रहा है। तो सप्लाई अगर कम रहता है, डिमांड अगर बढ़ता है, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप इजीली स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। पर यहाँ पे करेक्शन ऊपर नीचे हमेशा रहता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, सेंटिमेंट एंड ऑल्सो द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। अंदर अगर कंपनी का झोल झाल अगर होता है, इफ इट्स अंदर कोई मतलब इलीगल काम हो रहा है, तो अवॉइड दोस कंपनीज। आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे बेसिक एनालिसिस में कर सकूं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और किस ये एनालिसिस करने के बाद आप फिगर आउट कर पाएंगे वेदर द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो और नॉट, और उस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के ऊपर आप फिर इन्वेस्ट करते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड होते हैं स्टॉक जब आप परचेज करते हैं, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा एक फ्री गाइड बुक मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं।